साथियों, प्राइवेट स्कूलों में फाइन आर्ट को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में इसलिए रखा जाता है ताकि बच्चे आसानी से इस पेपर को पास कर सकें। और फाइन आर्ट का कोई स्पेशलिस्ट टीचर भी अक्सर स्कूलों में नहीं मिलता है, लेकिन इस स्कूल में फाइन आर्ट को एक संजीदा विषय के रूप में रखते हुए प्राइमरी लेवल से ही बच्चों को फाइन आर्ट सिखाने की एक ज़रूरत को समझा गया और अलग अलग स्टेट से फाइन आर्ट के स्पेशलिस्ट को बुलाया गया है ताकि वो बच्चों में एक जिज्ञासा पैदा कर सके। 4 से 5 मैंने मूवी की हैं, हॉलीवुड मूवीज़ भी की हैं मैंने एज एन आर्ट डायरेक्टर। आर्ट को बड़ा दबाया जाता है, जो हरियाणा जैसा एरिया में, मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ। हम यहाँ पे बच्चों को बताने के लिए आए हैं कि फाइन आर्ट से वो कितना कुछ कर सकते हैं। तो हमारे इसी फाइन आर्ट के अंदर ही अलग अलग सतर हैं, अलग अलग डिवाइडेशन होती हैं। मूर्तिकार भी इसी में आते हैं, पेंटिंग भी आते हैं। डिजिटल लाइन में जो तुम गेम खेलते हैं बच्चे, या कोई मूवी देखते हैं या कुछ और काम करते हैं, इसमें भी ये सब काम करते हैं। आर्ट एक फीलिंग का नाम है, आर्ट एक भाव का नाम है। आर्ट तो अगर बात करें हर एक इंसान के अंदर होता है। दादू, मैं टीचर रहा हूँ, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। और जैसे कि मुझे बुलावा आया तो मैं बच्चों के हमेशा साथ रहता हूँ। वो जो सीखना चाहते हैं सीखें। उन्हें म्यूजिक पसंद है, म्यूजिक में तरक्की करें। उन्हें आर्ट पसंद है, आर्ट में तरक्की करें। किसी को यूपीएससी क्रैक करना है, करो करो। असिस्टेंट प्रोफेसर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, यहाँ पे जो ये स्कूल बना है, इसमें जो फाइन आर्ट शुरू किया गया है, उससे बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। जींद शहर से हूँ मैं। बेसिकली वैसे भी एक टीचर ही बैकग्राउंड से हूँ, मैं टीचिंग में ही हूँ। मैंने एक चीज़ देखी है कि हमारे इधर इन चीज़ों की वैल्यू इतनी नहीं रखी जाती, क्योंकि ग्रामीण एरिया में हमारी ये चीज़ें जागरूक नहीं है। तो यहाँ इन्होंने ये प्लेटफॉर्म रख के उनको जागरूक करने का काम किया है, एक अलग सतर देने का काम किया है। हाँ, ये ओमिर है सर, ओमिर। इसके साथ में इसके साथ बच्चों को भी मौका मिलता है कि आर्ट फील्ड में क्या क्या चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर करने लायक हैं, कि उसके अलग अलग सतर हैं, अलग अलग पोजीशन हैं, अलग अलग कैटेगरी हैं। हमारे इसी फाइन आर्ट के अंदर ही अलग अलग सतर हैं, अलग अलग डिवाइडेशन होती हैं। मूर्तिकार भी इसी में आते हैं, पेंटिंग भी आते हैं। डिजिटल लाइन में जो तुम गेम खेलते हैं बच्चे, या कोई मूवी देखते हैं या कुछ और काम करते हैं, इसमें भी ये सब काम करते हैं। तो हम चाहते हैं कि बच्चों को वो सतर मिले, वो जानकारी मिले कि इस फील्ड में जाने के लिए उनके पेरेंट्स को भी मौका मिले, उनको भी समझ आए कि क्या चीज़ है, कैसे है। वो काफ़ी जगह देखा है कि बच्चे को मन होता है लेकिन फैमिली सपोर्ट नहीं करती, उनको नॉलेज नहीं होती है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। वो सोचते हैं कि भाई ड्राइंग टीचर बन के रह जाता है। ये ड्राइंग टीचर तक नहीं है, इसका लेवल इंटरनेशनल लेवल तक भी है। आज के टाइम में इंटरनेशनल लेवल पे जो आर्टिस्ट बैठे हैं, उनकी वैल्यू होती है आर्टिस्ट की। आर्टिस्ट के ब्याह पे ही उसके काम की वैल्यू होती है। स्टार्टिंग में उनका काम बोलता है, फिर आर्टिस्ट का पैशन बोलता है। मैं यही चाहूँगा कि अभी जो यहाँ जुड़े हैं हमारे साथ, उनको मौका मिले कि अलग अलग एरिया देखने का, अलग अलग। मैं चाहता हूँ कि कुछ आर्ट गैलरीज गांव के आसपास के एरिया में होनी चाहिए। उससे होगा क्या कि आर्ट की जागरूकता बढ़ेगी, पेरेंट्स को नॉलेज बढ़ेगी, तो वो इस फील्ड में भी अपने बच्चों को एक अलग कैरियर देने का मौका दें। स्पोर्ट्स में हरियाणा फेमस है, मैं चाहता हूँ कि इस फील्ड में भी हरियाणा नंबर 1 पे आने का कोशिश। मैं कुरुक्षेत्र से हूँ, जहाँ से मैं अपनी बैचलर डिग्री कर रही हूँ फाइन आर्ट्स। हम यहाँ पे बच्चों को बताने के लिए आए हैं कि फाइन आर्ट से वो कितना कुछ कर सकते हैं। तो अभी से जब वो स्टार्ट करेंगे, काम को देख के इससे इंस्पायर होंगे, तो तभी उनको सीखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे अपनी आर्ट को दिखाने के लिए आए हैं बच्चों को, ताकि वो आगे जाके फाइन आर्ट के बारे में समझें। आर्ट तो अगर बात करें हर एक इंसान के अंदर होता है, तो उसको निखारने के लिए, उसको निकालने के लिए बोलो कि राह चाहिए, है ना, हर एक इंसान को। तो आज मैं देख मैं पा रहा हूँ कि हाँ, स्कूल में उस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान में रख के इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी चीज़ों को, या मैनेजमेंट उस चीज़ को देख रही है। मेरा नाम अतुल है और मैं गुड़गांव से हूँ, गुड़गांव हरियाणा से। और कुछ समय हो गया है पेंटिंग के साथ रिश्ता बनाए, और पेंटिंग करता हूँ। यहाँ पे गांव में आके काफ़ी चीज़ें नई देखी हैं। जैसे देखा जाए तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में ये सब देखने को नहीं मिलता है। जो यहाँ की खूबसूरती है, जो यहाँ की हवा है, जो यहाँ का वातावरण है, जो यहाँ के लोग हैं, वो
बहुत कम जगह पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ गाँव की तारीफ़ तो हो ही रही है, साथ में ये जो स्कूल ने जो हमें ये मौका दिया है ये काम करने का या यहाँ अपना टैलेंट दिखाने का या फिर बच्चों के साथ बैठने का, मिलने का, उनको बताने का, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे काफ़ी मज़ा आ रहा है और काफ़ी पेंटिंग के साथ खेलने में तो हमें मज़ा आता ही है, लेकिन इस जगह पे आके ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अगर आप देखें ना तो आर्ट एक फीलिंग का नाम है, आर्ट एक भाव का नाम है। तो जब भाव खिलने लगता है तो आर्ट आने लगती है। तो बच्चों के अंदर एक भाव खिलाना, बच्चों के अंदर एक चरित्र खिलाना, वो हमारा काम हो सकता है। मेरा नाम ममता है, मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। यहाँ पे जो ये स्कूल बना है, इसमें जो फाइन आर्ट शुरू किया गया है, उससे बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। और मैं चाहती हूँ कि जैसे यहाँ पे बना है ये फ़ाइन आर्ट का, और आसपास के गांव में या आसपास जो भी है वहाँ पे भी फ़ाइन आर्ट शुरू किया जाए। बच्चों में आर्ट बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसको तराशने वाले नहीं होते, क्योंकि हमारे जो स्कूल हैं उनमें फ़ाइन आर्ट के टीचर बहुत कम होते हैं। और ये बहुत अच्छा है कि यहाँ पे फ़ाइन आर्ट के टीचर हैं, अवेलेबल हैं जो फ़ाइन आर्ट के टीचर, और जो आर्ट करा रहे हैं बच्चों को वो बहुत अच्छे टीचर हैं, एक्सपीरियंस है उनको आर्ट का। इससे बच्चों को नया कुछ करने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। मैं असम से बिलोंग करता हूँ और मेरा नाम अंकित सोनी है और मैं 18 साल का हूँ और मैं अभी इस फील्ड में न्यू हूँ, बट मैं अपना पूरी मेहनत कर रहा हूँ कि इस फील्ड में आगे जाया जाए। मेरे क्या पे कुछ सीख रहे हैं और क्या कुछ सिखाने की इच्छा है आपकी? मैं अभी एक्रेलिक एंड ग्रेफाइट मीडियम में वर्क कर रहा हूँ। अभी मैं एक्रेलिक कलर की पेंटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, और श्री कृष्ण जी की पेंटिंग कर रहा हूँ अभी। एंड बच्चों को किस तरह से सिखा सकते हैं? वेल, सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम दूसरों को देख के सीखें, खुद एनालाइज करना पड़ेगा हमें, और देख के ही सीखा जा सकता है ज़्यादातर। और एक अच्छी गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, जो कि बच्चे के पास होना बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम प्रशांत है और मैं एक आर्टिस्ट और डिज़ाइनर हूँ। अभी AI डिज़ाइनर में काम कर रहा हूँ और आज पाई इंटरनेशनल स्कूल में पहुँचे हैं सब। नवीन सर हैं जो हमारे, उन्होंने बुलाया हमें यहाँ पे। आर्ट को बड़ा दबाया जाता है, जो हरियाणा जैसा एरिया में, मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ, और जब मैं इस एरिया में आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि आर्ट को उस नज़रिए से नहीं देखा जाता, एक प्रोफेशन के तरीके से भी नहीं देखा जाता ऐसे एरिया में, कि इसमें भी कोई करियर हो सकता है, इसमें भी कोई आगे बच्चा अपना करियर बना सकता है। क्योंकि इसको सिर्फ पेंटिंग तक सीमित रखा गया है, और जबकि ये पेंटिंग तक सीमित बिल्कुल नहीं है। इसमें इंजीनियरिंग की तरह करोड़ों तक के पैकेज लगते हैं बच्चों के, डिज़ाइनिंग भी है, और डिज़ाइनिंग में भी बहुत तरीके की अलग अलग डिग्रीज भी होती हैं। बस उसी को बताने की कोशिश रहेगी आज, और काम आप दिखा ही सकते हैं। ऐसे स्कूलों को शुरू करना एक बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि बच्चों के अंदर टैलेंट है, लेकिन वो दिख इसलिए नहीं पाता क्योंकि उनके ऊपर रास्ता नहीं होता। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया है, देन अभी मैं मास्टर के लिए तैयारी कर रहा हूँ, और रिसेंटली मैं अभी एज ए आर्ट डायरेक्टर फिल्म में काम कर रहा हूँ। मैंने कम से कम 200 से 250 मैंने गाने किए हैं, और 4 से 5 मैंने मूवी किए हैं, हॉलीवुड मूवीज़ भी की हैं मैंने एज एन आर्ट डायरेक्टर, एंड असिस्टेंट भी किया काम, और मैं पेंटिंग करता हूँ, और मैं अभी मास्टर की तैयारी कर रहा हूँ। तो मेरे सर हैं नवीन सर, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया इस स्कूल में पेंटिंग बच्चों को सिखाने के लिए, बच्चों को कुछ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। तो आज मैं यहाँ पे आया हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे पेंटिंग करके, मतलब कि कुछ अलग सा ही माहौल लग रहा है यहाँ पे। तो आज ये जो बलिंदर सर का जो स्कूल मैंने आज देखा यहाँ पे, जो इनका आर्किटेक्चर है, जो इन्होंने बनाया है, ये स्कूल तो मुझे लग नहीं रहा। मुझे तो यूनिवर्सिटी लेवल की बिल्डिंग सारी फैसिलिटीज़ जो है यहाँ की बहुत ही अमेजिंग लग रही है मुझे तो बहुत सही। और मैं यहाँ के बच्चों के लिए भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पे एडमिशन लो, और बहुत अच्छी स्कूल है, हम आते रहेंगे। यहाँ पे बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें सीखने को मिलेगी उनको लिए,
और सर ने बहुत अच्छा स्कूल अच्छा लग रहा है। आई एम रेंजो, माई फुल नेम इज़ दीपक प्रताप सिंह। मैं दीपक हूँ, मुझे रेंजो के नाम से जाना जाता है। एक कलाकार हूँ। बाय द वे मैं इस वक्त पहुँचा हूँ पाई इंटरनेशनल स्कूल पे। और यार ये हरियाणा इंडिया के हरियाणा में है, मैं तो छत्तीसगढ़ का हूँ। एक बात बताऊँ, ये गांव स्कूल का नाम गांव के नाम से रखा गया है। मुझे पहला मज़ा ये आया। और मैं हूँ वो तो अलग मज़ा है। जैसे कि मैं बता दूँ, मैं टीचर रहा हूँ, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। और जैसे कि मुझे बुलावा आया तो मैं बच्चों के हमेशा साथ रहता हूँ। वो जो सीखना चाहते हैं सीखें। उन्हें म्यूजिक पसंद है, म्यूजिक में तरक्की करें। उन्हें आर्ट पसंद है, आर्ट में तरक्की करें। किसी को यूपीएससी क्रैक करना है, करो। लेकिन सपने हैं, देखो। पैसा थोड़ी लगता है या कुछ खर्च नहीं है, सपने हैं, बस देखो। मैं तो चाहता हूँ देखो, और मैं भी देखता हूँ दबा के, भले पूरा हो या ना हो। तो क्या खूब कहे हैं कि हमने कहे हैं, क्या खूब कहे हैं कि हमने कहे हैं, जो कहे हैं सत्य कहे हैं। प्यार करते हैं लोगों से और लोग प्यार देते हैं, और थैंक गॉड जिंदा हैं। तो छोटे बच्चों को किस तरह से सिखाया जा सकता है फाइन आर्ट? ओके, बच्चों को अगर फाइन आर्ट सीखना है तो जैसा कि हमेशा कहते हैं, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस, तो ये प्रैक्टिस तो नहीं है, शौक़ है। अगर उनको जो शौक़ है उसमें अगर कोई हाथ लगाने वाला लग जाए, मुझे लगता है अगर मैं बच्चा होता और मुझे मान लो शौक़ है डांस करने का, मैं डांसर तो हूँ, डांस करने का, लेकिन कोई एक डांस टीचर या डांसर आके बोले बेटा तेरे को और कुछ सिखाऊंगा, एक कंधा में हाथ रख दे, सोचो वो तो सांस भरेगा ऐसे, मतलब वाओ, एनर्जी आएगी। हाँ, कोई है मेरे साथ खड़ा है तो अच्छी बात है ये। तो एक शिक्षक होने के नाते मैं और भी शिक्षकों को यही कहना चाहूँगा, उसके कंधे में हाथ रखो, ताकत दो, बढ़ने दो, उड़ने दो। पंख नहीं है लेकिन मन तो है, सोच है। मैं राजेश कुमार कुरुक्षेत्र से हूँ सर। मैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स में टीचर हूँ, आर्ट टीचर। तो यहाँ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे रहेंगे, उनको थोड़ा सा ना आर्ट से भी जोड़ना बहुत अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि उनकी जो रुचि है उसको भी हमें उभारना चाहिए। तो कला के माध्यम से जो उनकी क्रिएटिविटी है वो कला से ही निकलेगी। तो जितना हम उनको इन्वॉल्व रखेंगे आर्ट वर्क में, उतना ही ज़्यादा वो और भी अदर सब्जेक्ट में भी अच्छा काम करेंगे। तो ये बहुत अच्छा काम किया स्कूल ने, ये वर्कशॉप करवाई है कलाकारों की, तो इससे बहुत कुछ सीखेंगे बच्चे भी। इसमें पेंटिंग के बहुत सारे आर्टिस्ट आए हैं, कहीं बहुत दूर दूर से हैं, छत्तीसगढ़ से भी आए हैं भाई, चंडीगढ़ से भी आए हैं, गुड़गांव से भी आए हैं। और वर्कशॉप का जो मेन मोटिव होता है वो होता है कि बच्चों के जो अंदर कला है उसको एनहांस करना, मतलब कि उसको और उभारना। हमें इस बलिंदर भाई ने जिम्मेवारी दी है पूरे स्कूल की कि फ़ाइन आर्ट्स के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो देखनी है। तो सबसे पहले हम एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ करके इस चीज़ को इन्हांस कर रहे हैं, जो गांव में हमने देखा है कि स्कूल्स में नहीं होती है। जो गांव के बच्चे थोड़े पेंटिंग्स को लेके, मूर्ति को लेके, डिज़ाइन को लेके, पोर्ट्रेट को लेके, ठीक है, तो फैशन को लेके बहुत सारी हैं कलाकारियाँ हमारे इधर। तो हर टाइप के कलाकार हैं और लोग उनसे मिल रहे हैं, इंटरेक्ट हो रहे हैं हमारे गाँव के। पहले प्रैक्टिकल कर रहे हैं, प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स हैं, और कुछ प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स इंडोर क्लासरूम्स में भी रहेंगी, ठीक है। और बच्चों के जैसे इंटरेस्ट है उनके, जैसे किसी का इंटरेस्ट है क्ले के साथ तो क्ले का है, किसी का इंटरेस्ट है क्राफ्टिंग में, पेपर कटिंग में, तो उसका क्राफ्ट का काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं हमारे गाँव में, तो वो उनको वर्कशॉप्स दे रहे हैं, देंगे भी इन फ्यूचर। और ऐसे ही हम इन बच्चों के जो इंटरनल थॉट्स हैं, उनके जो इंटरनल टैलेंट्स हैं, हिडन टैलेंट्स हैं, उनको उभार पाएंगे।